आज देश में साधु संतों की कोई कमी नहीं है। हर मंच पर कोई ना कोई प्रवचन दे रहा है। हर कैमरे के सामने कोई ना कोई बाबा मौजूद है। लेकिन इसी भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ भगवा पहनने से नहीं, बल्कि अपनी सोच, भाषा और बेबाकी से अलग नजर आते हैं। ऐसे ही एक नाम ने हाल के दिनों में धर्म, राजनीति और समाज तीनों को एक साथ झकझोर दिया है। व्यासपीठ से पाखंड पर चोट, ज्ञान विज्ञान पर तर्क और सियासत पर खुली राय। नाम है सदगुरु रितेश्वर महाराज। आखिर क्या है उनका बैकग्राउंड और क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली नेता उन्हें पिता समान मानते हैं? गोंडा के नंदनी नगर में हुई 8 दिवसीय राष्ट्र कथा के दौरान दिया गया उनका एक बयान अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह ये कि उनसे प्रभावित हैं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जो उन्हें पिता समान मानते हैं। जी हाँ, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि कौन किससे प्रभावित है। असली सवाल तो ये है कि जिस संत की बात सियासत भी ध्यान से सुनती है, आखिर वो रितेश्वर महाराज जी हैं कौन और कहां से आया उनका ये दबदबा? रितेश्वर महाराज का जन्म 5 जनवरी 1973 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। बचपन से ही वो दूसरे बच्चों से अलग थे। खेल कूद से ज्यादा किताबें उन्हें अपनी ओर खींचती थी। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, हर बात पर सवाल भी करते थे। पढ़ाई में काफी तेज थे, इसलिए आगे चलकर उन्होंने एमबीबीएस किया और डॉक्टर भी बन गए। एक ऐसा पेशा जो सम्मान भी देता है और सुरक्षित भविष्य भी। लेकिन यही उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। जब वो कॉलेज के दिनों में थे तो उन्होंने छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वो छात्र नेता बने, मंच से बोले, व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारिता भी की, लिखा, विश्लेषण किया और समाज की सच्चाइयों को सामने रखा। यानी उन्होंने समाज को सिर्फ उस साधु की नजर से नहीं, बल्कि एक डॉक्टर, नेता और पत्रकार की नजर से भी देखा। इसी दौर में उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन भीतर एक बेचैनी थी, एक सवाल जो लगातार परेशान कर रहा था। क्या सिर्फ करियर और पहचान ही जीवन का लक्ष्य है? और फिर उन्होंने वो फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। एक चमकता मेडिकल करियर, राजनीति और पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने चुना अध्यात्म का रास्ता। उन्होंने संस्कृत, वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन का गहन अध्ययन किया। आज वो मंच से अंग्रेजी में संस्कृत की महिमा बताते हैं और युवाओं को बताते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा किसी से कम नहीं है। रितेश्वर महाराज आज वृंदावन स्थित आनंदम धाम के संस्थापक हैं। उनकी संस्था श्री आनंदम धाम युवाओं को नशे से दूर रखने, पर्यावरण संरक्षण और नैतिक मूल्यों के लिए काम कर रही है। वो सिर्फ कथावाचक नहीं है, वो व्यासपीठ से पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने वाले संत हैं। झूठे चमत्कार, दिखावा और अंधविश्वास पर वो खुलकर सवाल करते हैं। पत्रकार वैदेही तामर ने उनकी जीवनी लाइफ बियॉन्ड कॉम्प्लिकेशंस लिखी है, जो उनके संघर्ष और सोच को सामने लाती है। भारत ही नहीं, नेपाल, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी उनके प्रवचन हो चुके हैं। तो साफ है, रितेश्वर महाराज की कहानी सिर्फ एक बाबा बनने की नहीं है। ये कहानी है एक डॉक्टर, एक पत्रकार, एक छात्र नेता और अंत में एक ऐसे संत की जो सवाल भी करता है और जवाब देने की हिम्मत भी रखता है।